तीनों नए आपराधिक कानूनों बीएनएस, बीएनएसएस अब बीएसए के संबंध में दी गई विस्तृत जानकारी। क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, मीडिया बंधु, डॉक्टर, अभियोजन अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब स्कूली छात्र छात्राएं रहे कार्यक्रम में शामिल। 3 नए कानून के प्रतीकात्मक रूप में शुभारंभ के उपलक्ष्य में लगाए गए 3 पौधे। दिनांक 1 जुलाई 2024 से तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में सरदारपुर अनुभाग के चारों थाना क्षेत्र सरदारपुर, अमझरा, राजगढ़, राजौद में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि, मीडिया बंधु, डॉक्टर, अभियोजन अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अब स्कूली छात्र छात्राएं रहे कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनको नवीन कानून की धाराओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। महिला अब बच्चों के कानूनी प्रावधानों के संबंध में स्कूली छात्र छात्राओं को अवगत कराया गया। लोक अभियोजन अधिकारी, डॉक्टर अब रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में सम्मिलित होकर नए कानून के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए गए। थाना राजगढ़ क्षेत्र में कार्यक्रम के उपरांत 3 नए कानूनों के प्रतीकात्मक रूप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के गणमान्य महिलाओं द्वारा 3 पौधे लगाकर तीनों कानूनों के लागू होने के दिवस को यादगार बनाया गया। थाना अमझरा में मीडिया बंधु और स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा बढ़ चढ़कर नए कानून से संबंधित प्रश्न पूछे गए। अब स्कूली छात्र छात्रों को थाना का भ्रमण करवाया गया, जिसमें थाने से होने वाली विभिन्न प्रकार की कार्यवाही के बारे में सभी को बताया गया। पुलिस अधीक्षक जिला धार मनोज कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार इंद्रजीत बाकलवार के निर्देशन में जिला धार के सभी अनुभाग स्तर के कार्यालयों में पदस्थ थानों पर पदस्थ सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। अब अनुभाग स्तर पर भी नवीन कानून के क्रियान्वयन हेतु अनुभाग के थानों को प्रशिक्षण दिया गया है। सर, ये थाना परिसर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था नए कानून को लेकर, क्या है इसके बारे में बताएं। आज 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून जो पुलिस की कार्यप्रणाली से लागू होने जा रहे हैं, उसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों को आज से विधिवत रूप से लागू कर दिया गया है। इसी के उपलक्ष्य में जो है आज थाना परिसर अमझेरा में और सरदारपुर अनुभाग के सभी थाना क्षेत्रों में व्यापक रूप से भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य जो है इन कानूनों के नए प्रावधानों से और नए कानूनों के लागू होने और उनके क्रियान्वयन से संबंधित जो बारीकियां हैं, उससे क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिकों को, सभी स्कूली छात्र छात्राओं को, जो डॉक्टर्स हैं उनको और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सभी को व्यापक रूप से अवगत कराना इसका उद्देश्य रहा है। ये कानूनों में जो नए प्रावधान किए गए हैं उसमें बहुत सारे न्याय केंद्रित प्रावधान किए गए हैं और दंड को स्थानांतरित करते हुए जो है न्याय की अवधारणा को केंद्र बिंदु बनाया गया है। और ये बहुत लंबे समय बाद जो है भारतीय जो इंडियन पीनल कोड, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो था, इनको स्थानांतरित करके ये तीनों नए कानून लागू होने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारी नई चीज़ें शामिल की गई हैं। तकनीकी साक्ष्यों के रूप में जो है एविडेंस का ग्राह्य होना शामिल किया गया है, कुछ नए दंडों को शामिल किया गया है। तो हमारे सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को इन नए कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में जो है व्यापक रूप से प्रशिक्षण भी दिया गया है और हम पूरी तरह से तैयार हैं और आज से ये लागू हुए हैं और नए सिरे से जो है हम अपनी मानसिकता और अपनी कार्यप्रणाली को बदल के आज से जो है कार्य करने के लिए तैयार हुए हैं। आपका नाम बताएं। आशुतोष पटेल। टेंशन है नहीं, ठीक है ना? तो आप अपनी रिपोर्ट बहुत आराम से व्हाट्सएप के थ्रू लिखवा सकते हैं। चाहे तो हम आपके घर पे आके आपके बयान लिख सकते हैं, उसकी वीडियो वहाँ बन सकती है, आपको थाने की आने की आवश्यकता नहीं है। तो जब इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम आने के तैयार है तो आपको करना नहीं है, ठीक है ना? नया कानून अच्छा है, पर ये है कि के लिए इसमें एक ये भी है कि जो बहुत दूर तक अपने प्रयोग किया है, क्योंकि अंग्रेजों की मानसिकता थी कि किसी भी तरह से भारतीयों को दंड दिया जाए। अब हम अपने इसके फंक्शन बेसिकली खत्म सूचना लिखो, इस फंक्शन में हम FIR दर्ज करते हैं। कोई भी हमारे पास में FIR दर्ज कराने आता है